अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुल प्लाजा के। मेरे अक़ब पे आप देख सकते हैं, ये वो बदकिस्मत इमारत है जिसे कल रात जिसमें अचानक आग लगी। आग की वजूहात अभी तक क्लियर नहीं है। बाज़ लोगों का ये कहना है जो शॉर्ट सर्किट है उसकी वजह से आग लगी, जबकि बाज़ का कहना है कि किसी और इंसानी गफलत की वजह से ये आग लगी है। तय नहीं है। इस इमारत की अगर मैं बात करूँ, आपको बताऊँ तो ये 8000 स्क्वायर यार्ड पर ये मुश्तमिल है। इसका रकबा, ये बहुत बड़ी इमारत है और इसमें 1200 से ज़ायद दुकानें मौजूद थी, जिसके नतीजे में अब ये देख सकते हैं कि इस इमारत का, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा, एक हिस्सा जो है वो मुनहदम हो चुका है, जबकि इसके साथ जो बकिया हिस्सा है इसका वो अभी तक सलामत है बज़ाहिर उसका स्ट्रक्चर। लेकिन खदशा जाहिर किया जा रहा है, यहाँ सिक्योरिटी के एहलकार जो है वो 12 लोगों को यहाँ से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह यह है किसी वक्त ये हिस्सा भी मुनहदम हो सकता है। ये इस वक्त ताज़ा तरीन यहाँ सूरत हाल है इस गुल प्लाजा की। अच्छा, इसके हवाले से आपको बताएं कि चूँकि बड़ी इमारत थी और बहुत 1200 से ज़ायद इसमें दुकानें बताया जा रहा है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की दुकानें थी, जिसमें अब तक जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उसमें 6 अफराद इस आग के नतीजे में अपनी जान से गए हैं, जाँ बाक हो चुके हैं, जिनमें 4 अफराद के नाम ऑफिशियली बता दिए गए हैं। शहराज है, फराज, काशिफ और आमिर, 4 नाम बताए गए हैं, जिसके नतीजे में ये जाँ बाक हुए। टोटल तादाद जो है वो 6 है। लेकिन इसमें जो अफसोसनाक अम्र है वो इस सारी सूरत हाल में वो ये है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, ना सिर्फ सिंध का सबसे बड़ा शहर बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। 3-3.5 करोड़ आबादी वाले शहर में जब ये आग लगी है, तो इसे जब आप ये वीडियो देखेंगे ऑलमोस्ट 24 घंटे हो चुके होंगे, 20 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं इस आग को लगे, लेकिन मुकम्मल तौर पर इस पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका है। अब इसकी कोलिंग का अमल जारी है, इसको क्लियर किया जाएगा। धुआं अभी भी उठ रहा है, आप देख सकते हैं, जिससे ये वाज़ेह है कि इमारत मुकम्मल तौर पर ये आग बुझी नहीं है। इसके साथ साथ अफसोसनाक ये भी है साथ साथ कि सिंध हुकूमत अभी बड़े दावे तो हैं कि ये हो गया वो हो गया, बड़ा काम हो रहा है, लेकिन ये अगर किसी जिम्मेदार हुकूमत के, हाँ ये खुदा न खास्ता कहीं हो, पंजाब में हो या KPK में हो, बलोचिस्तान में हो, लेकिन अगर कोई जिम्मेदार बाकी हुकूमत होती जिसका एक मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद होता, तो शायद ये आग इतनी ना भड़कती और इतनी आगे ना फैलती, बर वक्त इसको रोका जा सकता था। ये एक तो ये है। दूसरा, मैंने अभी आप जो फायर ब्रिगेड का अमला है, जो टेक्निकल स्टाफ है, जो इन चीज़ों को बारहा देखते रहे हैं, समझते हैं, उनका ये कहना है कि जो बकिया हिस्सा इमारत का मौजूद है, जहाँ अभी भी आप देख सकते हैं कि इसको मुकम्मल तौर पे जो धुआं निकल रहा है उसे बुझाने की कोशिश की जा रही है, इस आग को जो अंदर अभी भी मौजूद है। तो मैंने जब बात की तो उनका ये कहना है कि ये इमारत जब इसे मुकम्मल तौर पे जो बकिया हिस्सा बचा हुआ है, ये भी मुकम्मल तौर पर जब आग बुझा दी गई तो ये खदशा मौजूद है, ये इमारत काबिल इस्तेमाल नहीं होगी, इसे मुनहदम खुद करना पड़ेगा। साथ साथ एक अफसोसनाक अमर ये भी है और बताया जा रहा है कि कुछ लोग अंदर, ये खदशा मौजूद है, दुकानदारों का कहना है कि अंदर मौजूद हो सकते हैं, जिनकी जब ये अंदर जाएंगे, आग मुकम्मल तौर पर बुझेगी तो उसके बाद पता चलेगा कि उनकी ज़ाहिर है इस कंडीशन में, अल्लाह करे कि वो मौज़ाती तौर पर वो बच जाएँ, हमारी दुआ है, नेक तमन्ना है, लेकिन बज़ाहिर अगर कोई अंदर होगा तो लगता नहीं है कि वो जिंदा बचा होगा, क्योंकि इस वक्त आप इमारत की हालत देख चुके हैं। एक हिस्सा उसका 50% इमारत मुनहदम हो चुकी है, 50% अब भी मौजूद है, लेकिन जो मौजूद है उसकी भी हालत ऐसी है कि अगर कोई शख्स यहाँ अंदर हो भी और आग उस तक ना भी पहुंची हो तो धुएं से, दम घुटने से भी वो जहाँ बात हो चुका होगा। वो बहुत मुश्किल है, बहुत मौज़ाती तौर पे मैं कह रहा हूँ कि शायद कोई यहाँ बच गया हो, अंदर मौजूद हो। इस इमारत के आग बुझाने रात 10 बजे से अब तक, इस वक्त तकरीबन शाम 7 बजे का वक्त है, इस वक्त तक अभी तक भी इस इमारत को मुकम्मल तौर पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अच्छा, इस सड़क के हवाले से मैं आपको बता दूं कि मेन MA जिन्ना रोड है और ग्रीन बस इनिशिएटिव जो पिछली हुकूमतों ने लिया था, ये उसकी यहाँ पे मौजूद है। ये ग्रीन बस यहाँ से उसका ब्रिज बनना था और ये काम हो रहा था, जिसकी वजह से ये रुकावट होने की वजह से ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी, जो अमला था, उन्हें यहाँ तक पहुँचने में, और बड़ी तादाद में कल से अब तक शहरी जो सामने मौजूद है, जिनकी रिहाइश है, दोनों तरफ कमर्शियल एरिया है, मेन MA जिन्ना रोड है, इस तरफ ये टावर की तरफ रास्ता जाता है, जो शहर से बाहर से कराची से मुझे देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, और ये मज़ार कायद की तरफ
एम ए जिना रोड इस तरफ जाता है, तो मेन सड़क के ऊपर, मेन रोड के ऊपर ये गुल प्लाजा मौजूद था, जिसमें 1200 से ज्यादा दुकानें थी। ये बहुत बड़ी मार्केट थी जिसमें हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक से लेकर कारपेट से लेकर हर किस्म के यहाँ मोबाइल की शॉप्स थी। तमाम यहाँ दुकानदार मौजूद थे और ये साल से कई दहाइयों से यहाँ पे ये प्लाजा मौजूद है और इसमें कारोबार हो रहा था। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं, ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी फायर ब्रिगेड का अमला, ये हर थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है वो आग बुझाने में मजीद इसमें पानी डाला जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये खदशा मौजूद है कि ये मजीद भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये जो 50% इमारत का हिस्सा बचा हुआ है ये भी बाज़ाहिर लगता है कि ये मुनहदम हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है इसके अंदर जो सरिया होता है वो जब इतनी हिद्दत पे गर्म होता है तो गर्म होने के बाद वो ज़ाहिर है कंक्रीट का वजन नहीं उठा पाता और वो ज़मीन बोस हो जाता है, जैसे कि ये हिस्सा हुआ है। दुआ गो है, साथ साथ सिंध हुकूमत को भी ये समझने की ज़रूरत है, जो जिम्मेदार है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, ये तो मेन रोड है कि यहाँ गाड़ियों की रसाई मुमकिन थी। अगर खुदा ना खास्ता कराची में ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ एक बाइक भी बड़ी मुश्किल से उन गलियों में जाती है और बड़ी बड़ी इमारत मौजूद है, खारादर के इलाके, ओल्ड सिटी एरिया हो, तो वहाँ अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म का वाक़या हुआ तो फिर क्या होगा। ये लम्हा फिक्रिया है, अपने इस्तेदाद को, अपनी टेक्निकलिटीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर इसे बर वक्त कार्रवाई करके आग को बुझा दिया जाता तो शायद 6 अफराद की जान भी ना जाती। अंदर अभी भी खदशा मौजूद है, कुछ अफराद की लाशें मिल सकती हैं और ये माली नुकसान जो हुआ है ज़ाहिर है उसकी तलाफी भी इतनी आसान नहीं होगी। 1200 दुकानदारों का माल, उनका दुकानदारी और पूरी इमारत अब रहने के काबिल नहीं रहेगी, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस हवाले से आगे भी कोशिश करूंगा मैं आपको कि हर दिन आने वाले दिन इस इमारत के हवाले से आपको मज़ीद भी बताते रहें। इरफान को इजाज़त दीजिए, एम ए जिना रोड से, अल्लाह निगहबान।